WPL के नॉकआउट में हुआ महासंग्राम। जेमिमा की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने रचा इतिहास। गुजरात से लिया दिल्ली के दबंगों ने बदला। एलिमिनेटर में खूब गरजा शेफाली और लिजली का बदला। अब फाइनल में होगी आरसीबी से भिड़ंत। जेमिमा को 5 फरवरी को टक्कर देंगी स्मृत मंधाना। WPL के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने एक और करिश्मा कर दिया है। WPL के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने चौथी बार फाइनल का टिकट पक्का किया है। 2023, 24, 25 और अब 26 कप्तान बदला, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं बदला, उनकी परंपरा नहीं बदली, उनकी प्रतिष्ठा नहीं बदली। शेफाली वर्मा तब भी थी, जेमिमा तब भी थी, तब कप्तान मैगलिन हुआ करती थी। लेकिन इस बार कप्तानी जेमिमा को मिला था। जेमिमा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सिर्फ वो टीम इंडिया की शान नहीं है, वो दिल्ली की भी शान है। मुंबई की इस लड़की ने दिल्ली के लिए करिश्मा करते हुए इस नॉकआउट मुकाबलों में 41 रनों का लाजवाब पारी खेली और उसके साथ साथ अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। चौथी बार दिल्ली फाइनल खेलेगी और इस बार उनका सामना होगा आरसीबी से। आरसीबी ने हराकर ट्रॉफी जीती थी। कह सकते हैं इस बार दिल्ली के पास मौका है कि आरसीबी को हराकर अपनी पहली चमचमाती हुई ट्रॉफी जीत ले। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं किस तरह से दिल्ली ने इस मुकाबले को जीता और कैसा रहा उनका इस सीजन में अभियान। गुजरात के लिए बेथमोनी और सोफी डिवाइन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन गुजरात को सोफी डिवाइन के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद नंदिनी शर्मा ने गुजरात को लगातार 2 गेंदों पर 2 झटके दिए। उन्होंने अनुष्का को आउट कर गुजरात को दूसरा झटका दिया। अनुष्का 13 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद अगली ही गेंद पर ऐश गार्डनर खाता खोले बिना पवेल लौट गई। कनिका ने 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर चौथे बल्लेबाज के रूप में आउट हुई। 4 विकेट गिरने के बाद बेथमुनी और जॉर्जिया वेरम ने 5वें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की, जिससे टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा। जॉर्जिया 25 गेंद पर 3 चौके और 1 की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुई। इसी ओवर में चेनेली ने भरती फूलमती को खाता खोले बिना पलन की राह दिखाई। मुनी 51 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर नाबाद रही। भारत गुजरात के लिए काश्मी गौतम ने 10 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 18 रन बनाए। कुल मिलाकर गुजरात को जहां शुरुआत में झटके लगे थे, 168 रन बनाने में कामयाब रही। 7 विकेट गिरते हैं, 3 विकेट तो हेनरी ले जाती हैं, 2 विकेट नंदिनी शर्मा को मिलता है, 1 विकेट मीनू के खाते में रहता है। तो कुछ इस तरह से दिल्ली की गेंदबाजी चलती थी। अब बारी थी रणचेस की। रणजी से पहले दिल्ली के फैंस तो पूरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि पिछली बार 2 बार इस सीजन में गुजरात और दिल्ली का सामना हुआ था। शुरुआत में कह सकते हैं दिल्ली हार रही थी, लेकिन आखिरी जो मिडिल ओवर थे वहां पर अच्छी बल्लेबाजी होती है। पहले जब भिड़ंत हुई थी तो आखिरी ओवर में दिल्ली 7 रन नहीं बना पाती गुजरात के खिलाफ। दूसरी भिड़ंत में 9 रन नहीं बना पाती है। इस बार जब दोबारा रन चेस की बारी आई तो कह सकते हैं सबके मन में डर था। क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा और लिजले ने दिल्ली कैपिटल्स को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 89 रन जोड़े। इस साझेदारी को जॉर्जिया वेरम ने लिजले को आउट कर तोड़ा। लिजले 24 गेंदों पर 8 चौकों और 1 की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुई। इसके तुरंत बाद जॉर्जिया ने शेफाली को बोल्ड कर पवेलियन भेजा। शेफाली ने 21 गेंद पर 7 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। इसके बाद लोरा वर्ल्डफोर्ड और जिम्मा रेड्रिस ने 42 गेंद पर 68 रनों की साझेदारी की। इस नॉकआउट मुकाबले में जिम्मा ने 23 गेंदों पर 41 रनों की लाजवाब पारी खेली। जिम्मा जब आउट होती है उस वक्त दिल्ली को जीत के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत होती है। जिम्मा रेड्रिस की आउट हो जाती है। इसके बाद वुल्फोर्ड यहां से कमाल संभालती हैं। वुल्फोर्ड को पता था कि बहुत सारी गेंदें बची हुई हैं, आराम से खड़े होकर खेलना है। सिंगल डबल करते हुए वुल्फोर्ड ने आखिरकार 7 विकेट से दिल्ली को ये नॉकआउट मुकाबला जीता दिया और इसी के साथ दिल्ली एक बार फिर से WPL के फाइनल में पहुंच चुकी है।